एशिया कप 2025 है जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, जो राइवलरी है, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होता है, वही वो नहीं होगा क्योंकि इंडिया जो है बाइकआउट कर रहा है एशिया कप से। पहले लेजेंड लीग से इंडिया ने बाइकआउट किया और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके कि बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे आले पे चढ़ गया एशिया कप। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। पब्लिक प्रेशर कोई नहीं है, ये अपनी साख बचाने का। और बुनियादी तौर पर जब आप फितरी उसूलों के मुतसादम चलते हैं आपको नुकसान होता है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुतसादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं, उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है। मतलब हमें 2-3 चीजें ना समझनी पड़ेंगी ध्यान से कि इंडिया ने गेम क्या की है और पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। इंडिया गेम कर गया, यानी कि इंडिया ने गेम की है, गेम कर गया। अभी 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया ने गेम खेल ही गया है। इंडिया का क्या कार्ड था जो कि खेल गए हैं और वो कामयाबी होगी उसमें। पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। इंडिया को इस चीज़ का फायदा हो गया है कि इंडिया को अब हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन हम इस टाइम ये जश्न मना रहे हैं कि हम जो है हमारा भारत का मैच आ गया। और कुछ लोगों को यही नहीं समझ आ रही कि भाई भारत ने काट के खेला है, भारत हमसे 2 कदम आगे सोच रहा था इस वक्त। लेकिन कुछ एक और डिप्लोमेसी भी है ना। अगर मोहसिन नकवी शुक्र करें माने नहीं कि हम इंडिया आके एशिया कप खेल लेते हैं। मोहसिन नकवी ने एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई को बोला था कि पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए कभी भी भारत नहीं आएगी। जब भारत चाहता था कि अगर पाकिस्तान टीम आती है इंडिया में खेलने के लिए तो हम एशिया कप पोस्ट कर लेते हैं। ये गेम हुई कि अब इंडिया कहता है क्योंकि पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम एशिया कप जरा बाहर निकाल के दे देते हैं, दूसरी टीम यूएई को दे देते हैं ताकि हमें हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को ना खिलाना पड़े। और अब मैचेस के शेड्यूल भी आ गए हैं। उन्होंने कहा ये 8 टीमें होंगी, ये वेन्यू दुबई और अबू धाबी का होगा। पाकिस्तान भारत का कम से कम 2 मैचेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस होंगे। और चीमा साहब अगर अब हमें एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है। अभी एशिया कप तो भारत ने किसी न किसी तरह मैनेज कर लिया है कि हमें किस जगह पे से लेके जाना है और कैसे पाकिस्तान को टैकल करना है। और पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए बाहर खेलने गया था दूसरे मुल्क में। तो पाकिस्तान के लिए बेइज्जती थी, एम्बैरसमेंट थी कि आप किसी के लिए बाहर जा रहे हैं। इंडिया ने उस चीज़ से बच के अब सारा कुछ दुबई को दे दिया। एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरा कि 2026 के वर्ल्ड कप की आपकी क्या तैयारी है? क्या आपकी टीम इस काबिल है कि आप सुपर 8 तक जाएं? नहीं। और क्या आप इस काबिल हैं कि क्या इंडिया उसमें क्या सोच रहा है कि हमने पाकिस्तान को कैसे हाइब्रिड मॉडल से बाहर निकालना है? क्या पाकिस्तान उस वक्त मान जाएगा 2026 में पाकिस्तान इंडिया चल जाए खेलने के लिए? अभी हमें 2-3 बातें हम सोच रहे हैं और उसने मोहसिन नकवी भी सोच रहा है कि हमने क्या करना है 2026 के वर्ल्ड कप में। और ये चीज़ से मैंने आप निकाल लें, आज से 1.5-2 माह पहले हमने एक शो किया था एशिया कप के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एशिया कप पहले दुबई में होना था और इंडिया ने सोचा था कि पाकिस्तान के साथ हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना और T20 वर्ल्ड कप का वो कोई ना कोई बड़ा जुगाड़ लगाएंगे पाकिस्तान के साथ। और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को यहाँ बाहर कर दिया जाए, मतलब पाकिस्तान खेलने ही ना आए क्योंकि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल ना दिया जाए। क्योंकि इस टाइम ICC के सदर जो हैं वो भी जय शाह हैं। अभी हमें एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि मोहसिन नकवी जो है ACC के चेयरमैन है। लेकिन क्या उस वक्त ICC कितना कुछ साथ देता है बीसीसीआई का? क्या पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 खेले? वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है? आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे PJ साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार? आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है? स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है रेवेन्यू शेयरिंग में और
चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ हैं। चीजें। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है तो फिर वो फंड और वो हमारे या किसी और मुल्क के खेलने पे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट होता है और उनको उसका रेवेन्यू मिलता है। सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आ रहे हैं वहां से स्पॉन्सर्स, से ब्रॉडकास्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रॉडकास्टर्स कमा रहे हैं इन सारी चीजों से। सो दोस्तों, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी को एशिया कप के लिए थ्रेट कर दिया है। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके कि बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे आले पे चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह नहीं है एशिया कप की। हमारा बोर्ड इतना ज्यादा रिच है, इतना अमीर है कि हमें हमारी तरफ से 10 एशिया कप चले जाए, हमारे आले को भी परवाह नहीं है, ऐसा तक कह दिया बीसीसीआई ने। और एक बार फिर अगर आप ऐसा बोलो कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई की लड़ाई दोबारा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो बीसीसीआई की लड़ाई दो बंदों के साथ है, पीसीबी के साथ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, और दोनों जगह पे पाकिस्तानी बंदा है मोहसिन नकवी। और अब तगड़ी लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने सर वार्निंग दे दी है, थ्रेट कर दिया है और ये तक बोल दिया है अपने मुंह से कि हम लोग एशिया कप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या वजह निकल के आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात, एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो बड़ी जबरदस्त है, लिटरली बता रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त वीडियो है, इसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। दो बातें बताऊंगा, एक तो ये जी मोहसिन नकवी के साथ अब बीसीसीआई की क्या लड़ाई चल गई है ये, और दूसरी आपको पता है कि इंडिया इस एशिया कप का होस्ट है, मतलब इंडिया ने ये एशिया कप होस्ट करना है, और इंडिया को एशिया कप अपनी कंट्री में करवाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ी कंट्री है, उनके पास बहुत ज्यादा बहुत लेविश किस्म के स्टेडियम्स है, वो आराम से करवा सकते हैं एशिया कप अपनी कंट्री में। उन्होंने साथ ये भी रीजन बता दिया, कि हम अपनी कंट्री में एशिया कप क्यों नहीं करवा रहे। ये जो कुछ पाकिस्तानी बड़े माछे बन रहे थे ना, बड़े उछल रहे थे कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, तो बेटा ये बोलने से पहले वो सुन लेना जो बीसीसीआई ने बोला है कि हम इन छनकनों को बुलाना ही नहीं चाहते, इस वजह से हम एशिया कप अगर करवाएंगे ना तो हम दूसरी कंट्री में करवाएंगे, हम अपनी कंट्री में नहीं करवाएंगे, ये छनकनों को हम वीजा ही नहीं देंगे, इन पाकिस्तानियों को हम वीजा ही नहीं देंगे, ऐसा बोला है बीसीसीआई ने। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। अगर टीम्स की बात करें तो हम बांग्लादेश से 32 शिकस्त खा गए, अभी अपने घर में पहुंचे हैं और वेस्टइंडीज के साथ खेलने जा रहे हैं, और इंडिया भी जोर आजमाई कर रहा है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं क्या ये एक अच्छा स्टेप है, क्या इससे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात रिवाइव होंगे, क्या क्रिकेट रिवाइव होगी, या क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो एज ए क्रिकेट फ़ैन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने देना चाहिए, ठीक है, इसमें हमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इनकी हमेशा से एक रविश रही है कि जो है हमेशा से ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं क्रिकेट में, हाँ, ये और मसले नजर आए, और वो जो एक बहाना बनाकर यहाँ इसे ईगो कह सकते हैं, हम ईगो कह सकते हैं, ठीक है, इसका भी इशू है, उसको इशू बनाकर जो है वो खेलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एशिया कप में कहा है कि भाई ठीक है हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, तो इससे क्रिकेट को भी फायदा होगा, व्यूअर्स फैंस को बड़ी खुशी मिलेगी, क्रिकेट फैंस को बहुत खुशी मिली, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, बिल्कुल, और ये क्रिकेट की जान है। इसके अलावा आप देखें क्रिकेट में कुछ इतने इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज देखी जाए इवेंट तो वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। इसको जो है हम नहीं कर सकते, ठीक है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते, तो एज ए क्रिकेट फैन जो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। सर क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में मैच होने जा रहा है, पहले इंडिया कह रहा था पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि 14 सितंबर को इंडिया से पाकिस्तान मध्य मुकाबले होंगे, हमारी यंग टीम होगी क्योंकि बाबर रिजवान T20 में आएंगे नहीं, इंडिया की भी यंग टीम होगी, वहाँ क्या बनेगा? वहाँ पे भी मुझे यही लगता है, मैं हूँ पाकिस्तानी लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगी, उनकी टीम स्ट्रांग है, अभी डेफिनेटली लग रहा है कि इंडिया के जो नए मतलब यंगस्टर्स जो है उन ये सीनियर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। 100 से नीचे बाहर नहीं करता, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वो हर चीज मतलब बैट्समैन हो तो वो हिटिंग करने को, हमारे ये जो चैंपियन ट्रॉफी गई थी उससे पहले जो मतलब कुछ सीरीज जो गए थे हर जगह हमारे स्टॉपिंग करते जा रहे थे, तो ये चैंपियन ट्रॉफी से हम क्यों बाहर हुए थे? हमारे कैप्टन जो था, होस्ट ही हम थे, हमारे कैप्टन जो था वो 75 बॉल में हम 35 बना रहा था, तो यार आपने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट भी करनी थी, कर भी ली, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इस तरह थी कि यार कोई कह भी नहीं सकता था कि यार आप मतलब हमारे कैप्टन है, उसके बाद बाबर आजम की, उसके बाद शहीद शकील की, और